नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी विद डिग्लिया यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको सरकारी योजनाओं, सरकारी कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, वो भी 100% एनालिसिस के बाद। आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आपके परिवार पहचान पत्र में इनकम गलती से ज्यादा हो गई है तो उससे कैसे सही करवाएं, क्या इसका कोई आसान सॉल्यूशन है? तो फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बिना देरी के सीधा मुद्दे पर और टॉपिक पर आते हैं। परिवार पहचान पत्र में इनकम गलत। पीपीपी में आय बढ़ी और हक छीन जाता है। बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आवास योजना, क्या करे पूरा समाधान इस वीडियो में। अब आगे आते हैं। नंबर एक, सरकार की योजनाएं तो बहुत है, लेकिन सवाल ये है वो गरीब तक पहुंच क्यों नहीं रही? सरकार की ओर से हर साल हजारों करोड़ों रुपए कल्याण योजनाओं पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में मजबूरी, गरीबी और सिस्टम की गलतियों से लोग योजना के हकदार होते हुए भी वंचित रह जाते हैं, मतलब वो छूट जाते हैं। नंबर दो, परिवार पहचान पत्र में एक छोटी सी गलती जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। कैसे, वो बताएंगे। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के जरिए ही राशन कार्ड बनते हैं, पेंशन बनती है, बुढ़ापा पेंशन, मकान योजना, आवास योजना जिसको बोलते हैं हम, आयुष्मान कार्ड और उससे जुड़ी अन्य सुविधाएं भी उसी से तय होती है। परिवार पहचान पत्र में अगर इनकम 1,80,000 से ज्यादा हो जाए तो। लेकिन अगर परिवार पहचान पत्र में आमदनी का आंकड़ा गलत हो जाए तो गरीबी परिवारों की पूरी जिंदगी प्रभावित हो जाती है। ये तो आपको बिल्कुल ही पता है इस बारे में। इनकम दिखाई दी 3 लाख रुपए सालाना, लेकिन असल में घर में कोई कमाने वाला ही नहीं। ऐसी गलतियों के कारण गरीब परिवारों को अमीर दिखा दिया जाता है, वो योजनाओं के पात्र ही नहीं रह जाते। जरूरी सरकारी दस्तावेज, सरकारी सुविधाएं एक झटके में बंद हो जाती है। और जब बंद हो जाती है तो आपको ऑटोमेटिक पता है, राशन कार्ड बंद हो जाता है, विधवा पेंशन बंद हो जाती है, आयुष्मान कार्ड भी बंद हो जाता है, इलाज के लिए फिर कर्ज लेना पड़ रहा है, मकान योजना से नाम बार कर दिया जाता है, मतलब कि आवास योजना से नाम कट जाता है। गलती सिस्टम की है, लेकिन सजा गरीब को मिल रही है, गरीब परिवार को मिल रही है। लोग दिन रात ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। अब आते हैं उसके सॉल्यूशन पर कि क्या करना होगा और लोग क्या क्या उसमें कर रहे हैं। उससे पहले, लोग दिन रात ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। लोग सीएससी सेंटर या परिवार पहचान पत्र ऑपरेटर के पास बार बार जाते हैं, सीएससी सेंटर वाले के पास जाते रहते हैं, रिक्वेस्ट भेज दी जाती है, ये बोलकर वो इस बात को टाल देते हैं, लेकिन ना डाटा अपडेट होता है, ना कोई राहत मिल पाती है गरीब परिवारों को। समझिए, गलती किसकी है, सिस्टम की या पारिवारिक? परिवार पहचान पहचान पत्र में कई बार डाटा एंट्री त्रुटि, मतलब दस्तावेजों की कमी या पुराने रिकॉर्ड की वजह से गलत जानकारी बनी रहती है, लेकिन भुगतान वाले भुगतने वाले सिर्फ वही गरीब और जरूरतमंद लोग ही होते हैं। परिवार पहचान पत्र अधिकारी का बयान, ऑनलाइन रिक्वेस्ट से कुछ नहीं होता। सुधार तभी होगा जब लोग एडीसी ऑफिस में लिखित शिकायत देंगे, यानी समस्या का हल सिर्फ ऑफलाइन प्रक्रिया में ही है। अब समाधान, लोग क्या करें, आइए जान लेते हैं। स्टेप नंबर 1, ये ध्यान से देख लेना, ध्यान से सुन लेना। जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, जैसे कि लाइक बीपीएल कार्ड, अगर आपका पहले वाला जो कट गया है उसके ऊपर नंबर होता है, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, पेंशन डॉक्यूमेंट्स, पटवारी की रिपोर्ट, अगर कोई इनकम नहीं है, ऊपर मृत्यु प्रमाण पत्र और विधवा पेंशन के लिए ये सब चीजें दिखानी होगी, जो जिसके पास जो है वो दिखा सकता है। और स्टेप 2 में क्या करना है, सीएससी सेंटर या परिवार पहचान पहचान पत्र, मतलब कि जो सीएससी सेंटर है उस ऑपरेटर के पास आपको जाना है, उससे आपको नियर बाय जो आपका सीएससी सेंटर है उससे आपको संपर्क करना है, और इनमें से जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहां पे लेके जाने हैं। और स्टेप 3 में क्या करना है, एडीसी ऑफिस में लिखित
शिकायत देनी है। यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होगी। यहीं से जो आपकी जो परिवार पहचान पत्र में जो इनकम बढ़ी गई है और जिसकी वजह से आपको सरकारी योजनाओं से बाहर कर दिया गया है, वहीं से ही आपको एडीसी ऑफिस में लिखित शिकायत देनी होगी और यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है। इन बातों का जरूर ध्यान रखें। शिकायत की रसीद जरूर ले। सभी आधार नंबर फैमिली आईडी से लिंक हो। बार बार फॉलो अप करें, मतलब कि बार बार उनसे पूछताछ करें। उनसे अगर आपको उनका फोन नंबर मिल जाता है तो फोन पे उनसे इंक्वायरी लीजिए। काम ना हो तो एसडीएम एंड डीसी ऑफिस में दोबारा लिखित शिकायत आप दे सकते हैं। अब आते हैं अंतिम में। सिस्टम की गलती से कोई गरीब भूखा या बेघर ना रहे। जानकारी ही ताकत है। अपने दस्तावेज संभाले, शिकायत लिखित में दे। जहां कहां पे एडीसी ऑफिस और उस एडीसी ऑफिस में, और दूसरों को भी ये प्रक्रिया समझाएं। हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी योजना चला रखी है। हम बता देते हैं आपको। हम चाहते हैं कि पात्र परिवार इनका पूरा लाभ उठाए। यही असली विकास है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना और ये वीडियो उसके पास जरूर सेंड कर देना जिसकी परिवार पहचान पत्र में गलती से इनकम बढ़ गई है और वो धक्के खा रहा है इधर उधर, ताकि वो ये वीडियो देखकर अपना समाधान कर सके। और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले दिन। तो धन्यवाद।